प्रधानमंत्री की जनधन योजना का हवाला देते हुए तमाम डॉक्यूमेंट्स लिए गए और उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग करते हुए एक फर्म को रजिस्टर करा लिया। वीएम सेल उस फर्म का नाम है। भैया हमारे नाम पे कोई फर्म थी नहीं, ये फ्रॉड करा गया मेरे पापा के साथ, मेरे पापा का डॉक्यूमेंट लेके। कौन है नीरज? नीरज गुप्ता एक बीजेपी का अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, जहाँ मैं काम करता था एक्वेरियम शॉप है उसकी, टैगोर गार्डन। तो आएगी जनधन योजना के पैसे आए क्या? कुछ कोई पैसे नहीं आए, ना मेरे पास कोई आईडी प्रूफ है, ना पासबुक दिए उन्होंने, ना कोई कागज दिए, ना कुछ दिए, कुछ भी नहीं दिए उन्होंने। तो यहाँ पे लोग आने शुरू हो गए आपके बैंक से? हाँ, तो क्या मारने की धमकी दिए, कहाँ है मुखिया जी, लड़के है कहाँ है, नहीं है, डराए धमकाए। मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट्स पर बीजेपी के नेता नीरज जो है, नीरज गुप्ता, उन्होंने लोन ले लिया और आपको पता ही नहीं। बोला तुम्हारा अकाउंट बंद हो गया, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सब घर जा सकते हो। उसके बाद हम घर आ जाते हैं। 19 नवंबर को हमारे पास नोटिस आता है कि जीएसटी मतलब वीएम सेल्स करके, मतलब पंजाब से नोटिस आता है कि यहाँ पे वहाँ पे आके स्टेटमेंट दो। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है, ना झूठ नहीं है। मुझे राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझे इलेक्शन में नहीं आने वाला नहीं है, साजिश करता हूँ। तो सर जो रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं सामने आपकी और जोगिंदर जी जो आपके सारी प्रिंट है, वो आप चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, मैं उमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। राजधानी दिल्ली की मादीपुर विधानसभा नीरज गुप्ता बताया जा रहा है। जी हाँ, आरोप है कि कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स लेकर गलत तरीके से उनके साथ फ्रॉड किया गया। प्रधानमंत्री की जनधन योजना का हवाला देते हुए तमाम डॉक्यूमेंट्स लिए गए और उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग करते हुए एक फर्म को रजिस्टर करा लिया। वीएम सेल उस फर्म का नाम है। लोगों का आरोप है कि उन्हें नहीं पता कि ये फर्म किसकी है या कहां से इसे रजिस्टर कराया गया है। उसके बाद जब इन्होंने नीरज को कॉल किया तो नीरज ने इन्हें वीएम सेल के एक दफ्तर बुलाया निहाल विहार इलाके में और वहां पर अलग अलग दस्तावेजों पर इनके हस्ताक्षर ले लिए। अब जुड़ते हैं क्या कुछ पूरा मामला है ये फ्रॉड का, जानने की कोशिश करते हैं। तो मनीष का ये घर है और ये लगभग एक ही कमरे जैसा घर है, एक कमरा भी नहीं है, आधे कमरे जितना ये घर है। आप यहाँ पे रहते हो? हाँ जी भैया, यहीं रहता हूँ भैया। तो एक फर्म आपके नाम पे कैसे रजिस्टर हो गई? भैया हमारे नाम पे कोई फर्म थी नहीं, ये फ्रॉड करा गया मेरे पापा के साथ, मेरे पापा का डॉक्यूमेंट लेके। जो मैंने ओनर थे जहाँ पे मैं काम करता था, उन्होंने करवाया ये। ठीक है, मेरे पापा का डॉक्यूमेंट लेके उन्होंने फ्रॉड करा है। आपके मकान के ओनर ने? नहीं, जिन पे मैं काम करता था पहले 2021, मतलब किसके पास काम करते थे? नीरज गुप्ता। कौन है नीरज गुप्ता? नीरज गुप्ता एक बीजेपी का अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, जहाँ मैं काम करता था एक्वेरियम शॉप है उसकी, टैगोर गार्डन मेरा जोरी टैगोर गार्डन ही है। मेरा लड़का 4-5 साल से काम कर रहा था, ड्यूटी करता था? हाँ उनके पास। ठीक है। और अंडे का तखत रेडी लगाते हैं, अंडे बेचते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बोले कि ऐसा है भाई मुखिया जी, आप ना जनधन योजना, हमारे जनधन योजना सरकारी आदमी हूँ मैं, जनधन योजना बीजेपी मंडल हूँ, बीजेपी का मंडल हूँ मैं, बीजेपी का मंडल हूँ, और आप ना खाता खुला लो, आपके अकाउंट में पैसे आते रहेगा। तो हमने सोचा कौन सा खाता खोलने की बात? जनधन योजना। जनधन योजना, हाँ। तो 4-5 बार आया, हमने इनकार कर दिया बार, फिर नहीं, गांव वाला खाता में पैसा हम डाल ही नहीं सकते, तो उस खाता में कहाँ से होगा। तो उन्होंने बोले अब फायदा में रहोगे, लोन भी आएगा। तो मैंने सोचा चलो, मालिक 4-5 साल से मेरा लड़का काम कर रहा है, मालिक अच्छा है तो मेरे लिए अच्छा ही समझ रहा होगा। मैंने सोचा आंख में लेंस लगा हुआ है, वो किसका, वो सही करा लेंगे, यहाँ से वहां तक रॉड लगा हुआ है, तो मैंने सोचा ये भी सही मतलब आप लालच में आ गए, आपने सोचा कि हाँ भाई धन की कमी है तो हाँ भाई धन आ जाएगा। जनधन योजना प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी योजना और उसके नाम पर फ्रॉड कर दिया। हाँ, तो मैंने सोचा कुछ आएगा, आ जाएगा, 10-15 हजार कुछ भी आ जाएगा तो अपना इलाज कर लेंगे, कुछ भी आ जाए। फिर कुछ आया? अकाउंट खुलवा लिया आपने? अकाउंट उन्होंने जो खुलवाया ना, उन्होंने बोले कि अकाउंट खुलवा लो। मैंने जहाँ वो मांगा, क्या कहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैंने मतलब आपके सारे निजी डॉक्यूमेंट्स उस व्यक्ति ने ले लिए। क्या नाम था? नीरज गुप्ता। नीरज गुप्ता ने आपके सारे डॉक्यूमेंट ले लिए। उनका साला है जोगिंदर और नीरज, ये दो लोग हैं बीजेपी से, जो कि आप लोग बता रहे हो आपसे, आपके नीरज गुप्ता जो है पीए हैं। तो नीरज गुप्ता ने सारा की सारा आपका डॉक्यूमेंट्स ले लिया इन लोगों ने? नीरज गुप्ता, जोगिंदर सिंह। तो इन लोगों ने आपका डॉक्यूमेंट ले लिया। डॉक्यूमेंट लेने के बाद क्या हुआ? मैंने उनको जो जहाँ मेरा लड़का काम पे रहता था, मैं ना लड़के को बताया, ना अपने परिवार को बताया, ना कोई बच्चे को बताया। मैंने चलो सरकारी योजना है, पैसे आएगा तो जब आपने कैजुअली लेकर उसे दे दिया। मैंने मेरे लिए मालिक अच्छा है, मेरे लिए सोचा तू आ जाएगा तब बच्चे सबको बता देंगे हम। ठीक है, खुशी से बता देंगे कि सरकारी योजना, मोदी सरकार। तो आएगी जनधन योजना के पैसे आए क्या?
कुछ कोई पैसे नहीं आए, ना मेरे पास कोई आईडी प्रूफ है, ना पासबुक दिए उन्होंने, ना कोई कागज दिए, ना कुछ दिए, कुछ भी नहीं दिए उन्होंने, ओहो। कुछ भी नहीं दिए। इसके बाद हमने उनको बोला कि नीरज जी क्या मेरा खाता खुल गया? तो कह रहे नहीं, आपके जो रिजेक्ट हो गया। तो मैंने चलो रिजेक्ट हो गया तो चलो कोई नहीं, तो फिर बंद ही करा दो। फिर 2-3 दिन 4-5 वाले बैंक वाले सब आना चालू कर दिए। आपके घर आना शुरू हो गए? हाँ। ये आपका अपना घर है? नहीं नहीं, किराए पे हूँ। किराए पे रहते हो? तो यहाँ पे लोग आने शुरू हो गए आपके बैंक से? हाँ, तो क्या मारने की धमकी दिए, कहाँ है मुखिया जी, लड़के है कहाँ है, नहीं है, डराए धमकाए कि पैसे उनका आ रहा है जा रहा है कि। तो क्या कह रहे हो? उस टाइम हम घर पे थे। क्या हुआ था? कौन आए थे? तो उन्होंने आए बैंक वाले, आई कार्ड लगे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि आपके हस्बैंड के खाते में पैसे हैं इतने इतने, तो आप बता दो कहाँ है आपके हस्बैंड। हमने बोला कि हमारे हस्बैंड का कोई खाता ही नहीं है, तो कहाँ से पैसे आएंगे। ओहो। तो उन्होंने मतलब आप बिल्कुल अनजान थे कि कोई लोन हुआ है या ऐसा कुछ हुआ? मैं किसी को बताया नहीं। मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट्स पर बीजेपी के नेता नीरज जो है, नीरज गुप्ता, उन्होंने लोन ले लिया और आपको पता ही नहीं? फिर उन्होंने क्या बोला कि ठीक है मुखिया जी, मैंने बोला बाबूजी ऐसा है कि हमारे पास आदमी सब आ रहे हैं, ना तो मेरा खाता खुला, ना कुछ खुला, ना हमारे पास नहीं जानते हैं पैसे, ना कोई कागज, ना पुर्जा, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने बोले ठीक है मुखिया जी, हम खाता हम बंद करवा दें। फिर अपने लड़के को बोला, लड़का हमारा बहुत गुस्सा हुआ, ना पिताजी हमेशा हम काम पर रहते थे, आप जैसे जैसे वो कहते थे वैसे वैसे करते थे, बेटे हम क्या करें, हम तो अच्छा समझ के भगवान समझते थे, मालिक अच्छा था। तो हमने लड़के को बताया, लड़का हमारा बहुत डांटा, बहुत गर्म हुआ। आपको डांटा? हाँ, हमको डांटा लड़का। तो फिर लड़का उसको बहुत बोला, गाली गलौज जो भी हुआ। तो लड़के ने समझाया बुझाया कि भाई मेरा पापा का खाता अकाउंट बंद करा। मेरे लड़के को ना बैंक, फिर क्या बोला? क्या मेरे लड़के को अंदर भी जाने नहीं दिया। उन्होंने निहाल विहार ले गया, वहाँ 4-5 बैंक वाले थे, वहाँ साइन करवाया, वो करवाया, जहाँ जहाँ भाई तुम्हारा खाता बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर वहाँ से लाया, फिर भी सुभाष नगर मोड़ जो है वहाँ ले गया, बैंक के अंदर में जहाँ जहाँ बोला वहाँ हमने साइन किया। अगर तुम्हारा खाता बंद हो जाएगा, अच्छा अपना कमाओ खाओ ऐश करो, ठीक है, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। क्योंकि नीरज गुप्ता, जोगिंदर सिंह, उनके 2 व्यक्ति और थे कि जिनको हम जानते नहीं हैं, कि जिन्होंने उन्हें नीरज गुप्ता एक उन्हीं ने करवाया। उनके साले जोगिंदर सिंह है और 2 व्यक्ति और है, उनको हम जानते नहीं है। ये सारे जो है जो जहाँ जहाँ मेरा कागज पत्र मांगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगा, वहाँ हम देते गए, वो अपना साइन करते गए, जहाँ जहाँ अपना वो करते गए। इसके बाद हमने बोला कि बाबूजी ऐसा है हमारा। उसके बाद आप वहां से आ गए, ये सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद क्या हुआ? देखो सुरह से मैं बताऊं सर, हुआ ये, उन्होंने मेरे पापा का डॉक्यूमेंट ये कह के लिए कि जनधन योजना का आपका बैंक खुलाएंगे, आपकी और भी कई प्रॉब्लम जैसे आंख में लगी है, पैर में लगी है, तो आपकी हेल्प हो जाएगी, मतलब सरकार पैसे देगी। ठीक है। पापा ने ये समझा कि चलो मेरे लड़का काम कर रहा है 4-5 साल से, मेरे पापा ने अपने डॉक्यूमेंट उनको दे दिए नीरज गुप्ता के कहने पे, क्योंकि उसमें साला भी इन्वॉल्व था जिन दोनों ने ये काम करा, और भी व्यक्ति थे जिनको हम नहीं जानते, ठीक है। ये कह के उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट लिए कि जनधन योजना का बैंक है, ये खुलवाएंगे तो तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। तो मेरे पापा ने उनको मेरे आधार पे कि मेरा लड़का काम करता है उनको दे दिए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट देने के बाद उन्होंने बैंक खुलवाया, पता नहीं क्या खुलवाया, तो क्या कहते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट दे दिए मेरे पापा को। हमारी शॉप है इधर नीचे ही है, एक शॉप है, तो हमारे पास आए 2-3 दिन बाद। जब पापा ने डॉक्यूमेंट दे दिए 2-3 दिन बाद आए, तो मेरे पापा ने उनसे पूछा कि नीरज जी हमारे ये जो आपने बोला था अकाउंट वो खुल गया? तो कहते नहीं, आपका अकाउंट ना मतलब रिजेक्ट हो गया, नहीं खुल पाया। तो बोला नहीं खुल पाया तो कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं। उसके 2-3 दिन बाद हमारे घर पे कुछ लोग आने स्टार्ट हो गए, जो कि अपने आप को बता रहे थे कि हम बैंक वाले। आप लोगों से कर्जा मांग रहे थे वो लोग? हाँ, मतलब कि मैं नहीं कह रहे थे कि कर्जा दिया हुआ है, लोन आप क्लियर कीजिए, ये सब। मतलब मेरे पापा भी नहीं थे, मैं बताया मेरे को आपकी मम्मी ने। उसके बाद क्या? हाँ, तो वो आए घर पे, उन्होंने बोला हमारे पैसे, वो पैसे दिला दो, और जान से मारने की भी धमकी दे रहे थे। अच्छा। हाँ जी, थ्रेट्स दिए जा रहे थे? हाँ जी। आपके लड़के को उठा लेंगे। क्या कहना चाह रहा था? आपके लड़के को उठा लेंगे, आपके हस्बैंड को उठा लेंगे, आप नहीं दोगे, अपने पति का नाम नहीं बताओगे, अपने लड़के का नाम नहीं बताओगे, तो हम जो है ना कार्रवाई करेंगे। खूब डराया आपको? हाँ जी। फिर चले गए वो, फिर घर से चले गए। तो जैसे ही इन्होंने मेरे को, मेरी मम्मी ने फोन मारा कि हाँ ऐसे ऐसे घर पे कुछ लोग आए हैं, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं आया, मैंने पापा को फोन मारा, पापा जी ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने अकाउंट खुलवाया था नीरज गुप्ता ने, जो कि उन्होंने ये भी बोला था कि बंद हो गया, ऐसा कुछ उन्होंने मेरे हमारे को बोला कि बंद हो गया। मैंने उसके बाद आपने जांच की, चलिए पूरी कहानी मेरे को पता चल गई है। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ जब आप वहां से आ गए पेपर साइन हाँ जी। करके? तो मैं अपने पापा को लेके गया उनके पास कि हाँ जी भैया ये क्या है, आपने मेरे पापा का अकाउंट खुलवाया, इसको बंद कराओ, हमारा कोई अकाउंट नहीं खुलवाना, ना कोई जनधन योजना का बैंक खुलाना, हमारा बंद करा दो। तो उन्होंने अपने सालों के उनका जो साला है जोगिंदर सिंह, उन्होंने उनके साथ भेज दिया हमें
पहले भेजा उन्होंने हमारे को, ये क्या था, निहाल विहार। वहाँ पे भी कोई वीएम सेल्स करके ऑफिस था, ठीक है, जिसकी फर्म बताई जा रही है, जिस नाम की फर्म हमारे मतलब रजिस्टर्ड है। आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड को जनधन खाते के नाम पर लिया गया और उससे एक फर्म रजिस्टर करा ली लोगों ने, जीएसटी भी। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे भी उन्होंने मेरे पापा से कुछ साइन वाइन कराया, मुझे अंदर नहीं जाने दिया, ऑफिस के भी अंदर बाहर खड़ा कर दिया, कह रहा कुछ नहीं है, साइन करा रहे हैं, क्या के पेपर पे बंद हो जाएगा अकाउंट तुम्हारा। फिर उसके बाद वहाँ पे भी उन्होंने साइन कराया, फिर इधर लिया सुभाष नगर, वहाँ पे एक्सिस बैंक है, उधर भी अंदर ले गए, उधर भी मेरे को नहीं जाने दिया। लगभग 6-7 बंदे इकट्ठे हो चुके थे, कुछ बैंक वाले भी थे, ठीक है, जो उस टाइम मौजूद थे, मेरे को अंदर नहीं जाने दिया गया। फिर उसके बाद भी 10-15 मिनट मेरे पापा को उसके बाद बाहर भेज दिया गया, कि बोला तुम्हारा अकाउंट बंद हो गया, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सब घर जा सकते हो। उसके बाद क्या हुआ? हम घर आ जाते हैं। उसके बाद ये 19 नवंबर को हमारे पास नोटिस आता है कि जीएसटी मतलब वीएम सेल्स कर, मतलब पंजाब से नोटिस आता है कि हाँ भाई वहाँ पे आके स्टेटमेंट दो, बट हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, ना मेरे पापा का, मतलब आपको कुछ नहीं पता कि कौन सी फर्म है, क्या है, बस एक नोटिस आ रहा है और लगातार आपसे लोन वापस मांगा जा रहा है। यानी कि आप लोगों का आरोप है कि बीजेपी के नेता नीरज गुप्ता और जोगिंदर सिंह, इन दोनों लोगों ने आपके साथ जनधन खाते के नाम पर फ्रॉड किया है और उसके बाद फिर आप लोगों को पैसे वैसे वो नहीं दे रहे हैं और वो एक हमारे पे ये भी विलियम लगा रहे हैं। चलिए आप मुझे वो नोटिस दिखाइए, कंप्लेंट्स दिखाइए, तमाम वो सबूत दिखाइए, जिससे कि कहीं ना कहीं ये वीडियो में मैं ऑथेंटिफाई कर पाऊं कि क्या कुछ वो चीजें हैं, क्या कुछ वो सबूत हैं और कैसे हम इस पूरी घटना की जानकारी हमें मिली। तो अब इस छोटे से घर में रहने वाला ये पूरा की पूरा परिवार इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। ये एक सम्मन है जो इनको आया है और इस सम्मन पर लिखा हुआ है वीएम सेल्स, रघुवीर नगर, इनके घर का एड्रेस पूरा की पूरा लिखा हुआ है और इनका नाम लिखा हुआ है रविंदर, और ये पूरा की पूरा एक सम्मन है जिसमें इनको लुधियाना में बुलाया गया है इन लोगों को। और क्या कह रहे हैं? वकील मुखिया नाम, क्या नाम? वकील मुखिया। वकील मुखिया जी। तो वकील मुखिया जी हैं और ये रविंदर कौन है? जहाँ से ये नोटिस आया ना उनका ऑफिशियल नाम है, उनके ऑफिशियल नाम है, ठीक है। तो इन लोगों को बुलाया जा रहा है इस सम्मन के जरिए, पर इनका कहना है हमें नहीं पता कि ये जीएसटी नंबर किसका है और ये पूरे डॉक्यूमेंट किसके हैं। और इसी संबंध में इन्होंने ये शिकायत करवाई है थाने में और शिकायत के जरिए बताया है कि किस तरीके से इनके साथ ये पूरा की पूरा फ्रॉड हुआ है। ये पुलिस कमिश्नर की शिकायत है, उसके अलावा थाने में और डीसीपी ऑफिस में अलग अलग जगहों पर इन्होंने शिकायत दी है। शिकायत के बाद कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं, यहाँ की जो रघुवीर नगर पुलिस है कुछ इफेक्ट नहीं उठा रही इस पे। तो देखिए जोगिंदर जी जो है उनको मैंने कॉल किया है, जिनके ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त मैंने उन्हें कॉल किया है, तो देखते हैं वो फोन उठाते हैं या नहीं, क्योंकि जब भी मैं कोई खबर दिखाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि दूसरा पक्ष भी मैं जानने की कोशिश करूँ, पर वो फोन नहीं उठा रहे हैं। शायद बाद में अगर उनका कॉल बैक आता है तो मैं आपको सुनवा पाऊंगा, वरना नहीं बात हो पाएगी इनसे। फोन नहीं उठा रहे हैं जोगिंदर जी। एक बार मैं लास्ट टाइम नीरज जी को और करूंगा कॉल, जो नीरज गुप्ता जी बताए जा रहे हैं। ये देखिए नीरज गुप्ता, मैंने कॉल किया है। कॉपी करने के लिए कोई भी की दबाएं, शुल्क 39 रुपए 30। हेलो हाँ जी। नीरज जी, हिमांशु बात कर रहा हूँ तहलका दिल्ली न्यूज चैनल से। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं रघुवीर नगर में आया था, तो यहाँ पे एक फैमिली ने मुझे बुलाया था, सोनू नाम है इस शख्स का, और इनका आरोप है कि मनीष नाम है, इनका आरोप है कि आपने इनसे मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स पे कोई गलत फर्म आपने रजिस्टर करा के और इन लोगों के साथ ठगी की है जनधन खाते की उस पे। सर ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ है ये। जी, मैं राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझे इलेक्शन के टाइम पे आम आदमी पार्टी का मिलते हैं, साजिश करता हूँ, कुछ नहीं सर। मतलब ये सारे आरोप आप कह रहे हैं कि बेबुनियादी है? बिल्कुल यार, झूठे सर, झूठे। जी जी। तो सर जो रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं सामने आपकी और जोगिंदर जी जो आपके कोई रिकॉर्डिंग है, सारी फेक है, वो आप चेक करा लीजिएगा, सही करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी जी ठीक है सर। जवाब भी देंगे जी, मेरा उद्देश्य ये था कि जब भी मैं कोई खबर करता हूं तो मैं दोनों पक्ष जानता हूं, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। झूठी है, 70% झूठी है, बिल्कुल झूठी है। जी जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखिए ये लोग परेशान हैं, दुखी हैं और कहीं ना कहीं भय में ये लोग हैं, डर है इन लोगों को। इस वीडियो को आप शेयर करें और जिस तरीके से लगातार फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, अपने निजी डॉक्यूमेंट किसी को ना दें। बहुत बहुत धन्यवाद।